हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष पांडे। बात करी जाए यार, भारत एक ऐसे देश की मदद कर रहा है जिससे हमारी दुश्मनी अभी से नहीं लगभग 40-50 सालों से है। उस देश का नाम आपको बता देते हैं, वो नाम है चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना। उस देश की बात ऐसी है कि दरअसल बात क्या है कि चाइना, देखिए चाइना को जो लोग हैं, फिशर्स हैं, वो बहुत बड़े स्केल में फिशिंग करते रहते हैं हर समय में। और बात करी जाए तो वो उनके जो पास का जो समुद्र है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, वहां पे तो वो हर समय मछली पकड़ते रहते हैं। लेकिन वो लोग या चाइना के जितने भी लोग हैं, मतलब चाइना देखिए इलीगल कामों में वैसे भी बहुत ज्यादा आगे तरीके से चल रहा है, चाहे वो किसी भी चीज के क्षेत्र की बात कर ली जाए। लेकिन बात करी जाए तो वो अपने क्षेत्र की मछलियां खत्म करके वो कहां चलते 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 इंडियन ओशियन के पास आ गए। और इंडियन ओशियन के जस्ट नीचे वहां पे जो है अमेरिका का मिलिट्री बेस है। आप कहोगे अमेरिका का मिलिट्री बेस इंडिया के जस्ट नीचे, ये कौन सी बात बता रहे हो भाई साहब। देखो हुआ क्या है कि ये चीज मुझे भी पहले नहीं पता था। मुझे जल्दी ही ये चीज पता चली थी लगभग 2-3 महीने पहले कि अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है। उस मिलिट्री बेस की बात बताई जाए तो पहले वो सिंगापुर का हुआ करता था, बाद में उसने ब्रिटिश थे उसमें जो उससे हड़प लिया, मतलब उनसे छीन लिया सिंगापुर वालों से, और बाद में उसको जो है अमेरिका को दे दिया उस मिलिट्री बेस को। इंडिया के जस्ट नीचे, समझ लीजिए इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो उससे 200-300 किलोमीटर नीचे ही है जो है अमेरिका ने मिलिट्री बेस अपना बना रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको जो फिशिंग करनी होती है वो हमेशा कोस्टल एरिया के आसपास ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं। ये अमेरिका के मिलिट्री बेस के बाद आखिरकार कर कह रहे थे, इनके 1-2 बोट वहां भी पाए गए हैं। तो बात दरअसल ये है कि ये फिशिंग करते 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 ये जो है इंडियन ओशन में आ गए, और वहां पे जो है एक काफी बड़ी वेव्स आई। और देखिए इनकी जो बोट्स होती हैं इतनी अच्छी क्वालिटी की होती नहीं है, तो जैसे ही वेव्स आई एक बोट इनकी वहीं पे डूब गई, और 39 से 40 लोग बताए जा रहे हैं कि वहां पे डूब गए। अभी तक 2 बॉडीज मिल चुकी हैं, और ये जो 2 बॉडीज मिली है ये इंडियन नेवी ने निकाली है। इंडियन नेवी पूरी मदद कर रही है, समझ लीजिए एक तरीके से। और अपना खुद का जो प्लेन है वहां पे, मतलब इंडियन नेवी का जो प्लेन है जो हमने यूएसएस खरीदा था, वो भी वहां पे यूज हो रहा है। वहां बड़ी-बड़ी वॉरशिप्स जो है वहां पे जो है लगाई गई है, मतलब कि देखने के लिए भाई साहब जो लोग हैं जल्दी उनको निकाल दिया जाए, मदद करी जाए। और इस चीज में आखिरकार इंडिया ने बोला, मतलब इंडिया के लोग भाई साहब, हम लोग देखिए मदद के लिए चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, सबके लिए हम लोग आगे हाथ जरूर बढ़ाते हैं एक बार, और हम लोग हाथ बढ़ाएंगे क्योंकि भाई जब इंसानियत की बात आती है ना, तब हम लोग देश के दुश्मनी नहीं देखते। वो नॉर्मल सी बात है। ये भले चाइना के अंदर ये सब चीजें बने ना हो, लेकिन आप खुद देखिए हम लोग की नेवी आकर के वहां पे मदद कर रही है। और इनके जो देश हैं, चाइना के जो शी जिनपिंग है, उन्होंने खुद इंडिया की, मतलब ये नेवी की बड़ाई करी और खुद थैंक यू बोला इस चीज में। ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर चाइना जैसे बड़े साम्राज्य की मदद भारत कर रहा है। और यहां पे यही नहीं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन बात दरअसल ये नहीं है, कुछ एक ऐसी बात भी है जो सिग्नल दे रही बार बार। आखिरकार ये अमेरिका के मिलिट्री बेस के पास आखिरकार कर क्या रहे थे, क्या इनके जो है जो बोट थे, जो शिपिंग जो फिशिंग बोट थे, जहां मछली पकड़ने की जो बोट थी, क्या उसमें रडार सिस्टम लगा था, कुछ ऐसी चीजें लगी थी, वो सब भी पता करने की चीज पता करी जा रही है। और अमेरिका ने भी इस चीज में चिंता जताई। आखिरकार ऐसा क्यों है कि भाई साहब ये बाकी देखिए होता क्या है, जो चाइना की जो फिशर्स है ना, वो कुछ भी ध्यान देते नहीं है, कोई भी लीगल चीज, कोई भी कानून, कुछ भी नहीं मानते। ये अपने देश के आसपास के जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, वहां की समुद्र की मछलियां इतने बड़े स्केल में ये लोग जो है वहां पे फिशिंग करते हैं, इतनी तेजी से वहां पे समझ लीजिए ये लोग जाल बिखा करके मछलियां पकड़ते हैं कि वहां की मछलियां ये लोग खत्म कर चुके हैं। आपको बता दें, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि समुद्र की मछलियां इन्होंने खत्म कर दी हैं। आप इस मैप को देख सकते हो, यहाँ पे देखिए चाइना कितना ज्यादा एक साल में मछलियां कंज्यूम कर लेता है। ये कुछ 1-2 महीने का शायद है, कितनी ज्यादा बड़े स्केल में टन्स में ये मछलियां यूज कर लेता है कुछ ही दिनों के अंदर। और वही बात कही तो इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र की मछलियां खत्म कर दी। अब होता क्या है, जो एक कानून पारित किया गया पूरी दुनिया में कि अगर आपको किसी भी देश के आसपास मछली पकड़नी तो आपको उस देश से लीगल टेंडर लेना होगा, वहां से लाइसेंस लेना होगा। लेकिन ये किसी की नहीं होती, पूरी दुनिया में कहीं भी मछली पकड़ने चले जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ पैसिफिक हो, चाहे नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो, चाहे पैसिफिक ओशन हो, चाहे इंडियन ओशन हो, कोई भी मतलब नहीं। ये मतलब आप खुद देखिए चाइना कहां और कहां चले आए, ये इंडियन ओशन के पास, मतलब ठीक ठाक दूरी है यार, मतलब आने में इनको 1 महीना लग जाता होगा, इतनी दूरी है लगभग। तो यहां मछली पकड़ते पकड़ते कहीं भी निकल जाते हैं, कुछ मतलब नहीं होता, कुछ कहीं भी पकड़ने में चले जाते हैं। अब हुआ क्या कि भाई साहब छोटी सी वेव्स आई, क्योंकि इनकी जो बोट होती हैं, जो शिप्स, स्मॉल बोट बोल सकते हो, वो इतनी मजबूत, इतनी अच्छी क्वालिटी की। चाइना तो वैसे भी हर चीज 3rd क्लास क्वालिटी बनाता है, तो खुद के लिए भी इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं बना पाता कि खुद के फिशर्स को दे पाए। बस थोड़ा बहुत कुछ होता टूट जाती है, क्योंकि यार नॉर्मल सी बात है, आपके आसपास के समुद्र के हिसाब से वो बनाई जाती है कि जो चाइना बनाता होगा सोचता होगा भाई साहब यहीं आसपास लोग पकड़ेंगे, तो आसपास के समुद्र के हिसाब से वो बनाई जाती है। लेकिन अब उसको लेकर के आप हजारों, 2000, 20,000 किलोमीटर चल के चले जाओ, इतनी मजबूती होनी वही नॉर्मल सी बात है। आप अपनी बाइक को लेकर के क्या जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाओ लगातार, इतनी मजबूत तो बाइक बनानी गई भाई, उसके लिए अलग साधन बनाया गया, एरोप्लेन, ट्रेन से जाओ। अब वही चीज है कि भाई बड़ी शिप्स तो लेके चल नहीं रही, इनकी शिप वहां पे डूब गई। अब इंडियन ओशन में नेवी पूरी हमारी लगी हुई है, पूरी दिन रात एक कर रही है वहां से किसी तरह लोगों की, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पाए। और आखिरकार इस चीज में जो है हमारे जो इंडियन नेवी, उन्होंने हेल्प तो करी, साथ साथ में शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं, चाइना के राष्ट्रपति, उनको सबको सर्वे सर्वस्व, उन्होंने जो है खुद थैंक यू बोला है इंडिया का इस चीज में आखिरकार।
अब लेकिन बात ये आ गई यहाँ पे कि आखिरकार ये जो चाइना के लोग हैं ये फिशिंग इतनी दूर दूर करते हुए आपको क्या लग रहा होगा? लग रहा होगा कि एक दो शिप्स इनकी आती खाली जो है फिशिंग करने के लिए? नहीं भाई साहब, ये क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि भाई साहब देखो हमारे देश के आसपास की मछलियां खत्म होगी, अब ये कोई कंट्री को टारगेट करेंगे, वो कंट्री कहीं भी हो पूरी दुनिया में, मतलब कि समझ लीजिए वो चाहे चिली के पास हो, चाहे वो फिलीपींस के पास हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के पास हो, चाहे श्रीलंका के पास हो, चाहे इंडियन ओशियन के पास कहीं भी हो, ये बस उस कंट्री को टारगेट करते हैं और इनका पूरा समझ लीजिए अरमाडा एक बार में समझ लीजिए 200-250 शिप्स एक बार में चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमला करने आ रहा है, कोई जो है इन्वेजन करने आ रहा है किसी देश के ऊपर। आप एक बार जैसे फोटो को देखकर के सोच सकते हो किस तरीके से ये लोग फिशिंग करते हैं, कहीं भी अपना अरमाडा लेकर के चल देंगे पूरा, और एक बार में कहीं भी अगर ये रुके तो समझ लीजिए वहां की मछलियां गायब कर देंगे पूरी पूरी। क्योंकि आप खुद सोचो यार, एक बार में 200-250 कभी कभी तो 500 शिप्स लेकर के पहुंच जाते हैं और पूरी पूरी उस क्षेत्र के आसपास की समझ लीजिए पूरे पूरे हजारों किलोमीटर की मछलियां एक बार में गायब कर देते हैं। ये इलीगल तरीके से जो फिशिंग कर रहे हैं, पहले तो इस चीज को चाइना को रोकना चाहिए, तभी ये चीज हो सकती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये जो अपनी जो बोट लेकर के कहीं भी चल देते हैं, इनकी बोट की क्वालिटी वैसे भी जैसे बताया बहुत ज्यादा पुअर क्वालिटी की होती है। इनको इस चीज को रोकना चाहिए, क्योंकि यार आप बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी जो है मतलब देखिए सर्विसिंग तो समुद्र के अंदर आप कर नहीं पाओगे, तो बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी सर्विसिंग के आप कहीं भी लेके जाओगे, नॉर्मल ज्यादा पुअर क्वालिटी की बोट है तो कहीं भी डूब जाएगी, कहीं भी टूट जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आखिरकार ये जो है जो अमेरिका का जो मिलिट्री बेस था वहां पे आखिरकार क्या कह रहे थे, डीओजी गार्जिया जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है, आप देख सकते हो मैप में कितनी नीचे है वहां पे। इनको कोस्टल एरिया के आसपास जैसे मैंने बोला मछली पकड़ने जाती, वहां पे आखिरकार ये कर कह रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को पता चल जाए कि भाई साहब ये वहां पे कुछ ताक झांकी करने गए थे, वहां पे कुछ सुर्खियां बटोरने का ऐसा कुछ करने गए थे। देखिए आगे चलकर क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से रोकना चाहिए, क्योंकि यार कहीं भी मछली पकड़ने चले जाओ ये बहुत बड़ा गलत चीज है। क्योंकि ना हम लीगल टेंडर ले रहे हो, ना ही परमिशन ले रहे हो, ना ही लाइसेंस ले रहे हो, कुछ भी नहीं ले रहे हो, आप कहीं भी मछली पकड़ने चले जा रहे हो। और इससे दिक्कत चाइना को तो चलो, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात तो क्या होती है, इनके जैसे वो बोट डूब गई तो इनके आसपास के जो अरमाडा जो शिप्स होती है वो चाहे तो बचा सकते हैं, लेकिन कोई किसी को नहीं बचाता। इंसानियत नाम की इनके अंदर चीज नहीं। सोचिए इनके देश के लोगों को हम लोग की नेवी बचा रही है। इनके खुद के जो बोट्स होते चाहे तो जो है जालो लिए होते बचा सकते हैं एक तरीके से, इनके पास इतनी टेक्निक तो होती होगी, लेकिन कोई किसी को नहीं बचाता। सब लोग खाली एक चीज सोचते हैं, वो होता है खाली प्रॉफिट। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं पूरे चाइना में। आपको मैंने जैसे कि पहले बताया, कोई किसी को बचाता नहीं। डूब गया मर जाए बढ़िया। उनकी जो अगर मछलियां मिल जाए तो और ज्यादा बढ़िया है। इस तरीके से सब लोग काम करते हैं। खैर हालांकि फाइनली मैं यही कहना चाहूंगी कि आखिरकार ये जो फिशिंग का जो गलत तरीका है, इसको पहले तो चाइना को खुद रोकना। वर्ल्ड वाइड में देखिए हुआ कहते हैं, जो क्वाड मीटिंग हुई थी पिछले साल 2022 की, उसमें भी ये चीज डिस्कस करी गई थी। क्वाड मीटिंग जैसे कि 4 देश हैं, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये जो पैसिफिक ओशन उसके आसपास के क्षेत्र को देखने के लिए आखिरकार इसको बनाया गया था। तो यही सोचा गया कि समुद्र के अंदर जो गलत तरीके से काम चाइना आखिरकार करता रहा, इसको रोकने के लिए किया गया था। पिछले साल सोचा गया था ये जो इनका अरमाडा कहीं भी चल जाता है गलत तरीके से फिशिंग करने के लिए, गलत तरीके से मछली पकड़ने के लिए, इसको रोकने के लिए भी इस पर भी डिस्कस किया गया था। इस बार देखिए क्वाड मीटिंग ही कैंसिल हो गई। इसकी वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं आई बटन में। देखिए आगे चल के क्या होता है। लेकिन चाइना को, खासकर चाइना को नहीं पूरी दुनिया को इस चीज में चाइना को प्रेशर डालना चाहिए कि आपकी जो अरमाडा कहीं भी चल देता है मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि चाइना की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और हद पार ये लोग मछली खाना पसंद करते हैं। खैर मैं अपनी वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन कॉल करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।